हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीशन जर्नी विद दीपक पर। आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हम लोगों ने जो है 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्लॉक चैप्टर, कैलेंडर चैप्टर, पेयर फॉर्मेशन चैप्टर, डाइस चैप्टर और जो है रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर। अगर आप लोगों ने ये 5 चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से, वहां पर जो आप लोगों को ये लेक्चर जो है मिल जाएंगे, 5 चैप्टर के जो है लेक्चर मिल जाएंगे। आज हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे 3 टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है लेटर कोडिंग के क्वेश्चन, दूसरा बनता है नंबर कोडिंग के क्वेश्चन और तीसरा बनता है मिक्स कोडिंग के। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेटर कोडिंग के जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है पार्ट 1 करेंगे, उसमें जो है लेटर कोडिंग के जो है क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लेटर कोडिंग का मतलब होता है कि एक लेटर को जो है दूसरे लेटर में जो है कोड किया जाता है। लेटर कोडिंग का मतलब होता है एक लेटर को जो है दूसरे लेटर में जो कोड किया जाता है। जैसे कि आज हम लोग जैसे कि लेटर कोडिंग में लेटर के कोड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट जैसे कि हम लोग के 26 होते हैं, एबीसीडी जो हम लोग के वो 26 होते हैं। जैसे कि आज सबसे पहले जो हम लोग कोड पढ़ेंगे, जैसे कि एबीसीडी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ए बी सी और डी ई, फिर उसके बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एबीसीडी हम लोग की जो है 26 होती है, ए से जो है जेड तक होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनके कोड। जैसे कि हम लोग देखेंगे ए का कोड जो है वो 1 होता है और बी का जो है वो 2 होता है और सी का जो है 3 होता है, डी का जो है वो 4 होता है और ई का जो है 5 होता है, एफ का जो है हम लोग का वो 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का जो है वो 8 होता है, आई का जो है वो 9 होता है और जे का जो है वो 10 होता है, के का जो है 11 होता है, एल का जो है वो 12 होता है, एम का जो है वो 13 होता है, एन का जो है वो 14 होता है, ओ का जो है 15 होता है, पी का जो है वो 16 होगा और क्यू का जो है वो 17 होगा, आर का 18 होता है और एस का जो है 19 होता है और टी का जो है वो 20 होता है और यू का जो है वो 21 होता है और वी का जो है 22 होता है, डब्ल्यू का जो है वो 23 होता है और एक्स का जो है वो 24 होता है और वाई का जो है 25 होता है और जो जेड का होता है वो 26 होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ए से जेड तक जो 26 लेटर होंगे, इनमें से बहुत से लेटर होंगे वो जो है आप लोगों को ऐसे याद होंगे। जैसे कि ए का तो 1 होता है, बी का सी होता है, सी का 3 होता है और डी का जो है 4 होता है। यहाँ तक तो सबको एबीसीडी जो है याद ही होती है और जो जेड का जैसे कि 26 होता है ये भी सब लोग को याद ही होता है। अब हम लोग देखेंगे इनको याद करने की जो मेथड होता है, जो ट्रिक होती है इनको याद करने की। जैसे कि हम लोग याद करें इजोटी से, इसमें जो इजोटी एक वर्ड होता है, इससे जो हम लोग एबीसीडी जो है कोड जो है याद कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ई का कोड, ई का कोड जो है वो 5 होगा। यहाँ जो है 5 का जो है डिफरेंस चलता है। जैसे कि ई का कोड जो है वो 5 है और जे का जो है वो 10 है और जो है ओ का है वो 15 है और टी का जो है वो 20 होता है और वाई का जो है हम लोग का 25 होता है। इसी से हम लोग काफी एबीसीडी जो है हम लोग लेटर जो है वो कोड जो है याद कर लेते हैं। जैसे ई का कोड जो है 5 होता है, जे का जो है 10 होता है, ओ का जो है 15 होता है, टी का जो है वो 20 होता है, वाई का जो है 25 होता है और कुछ एबीसीडी के वो जो हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी तक तो हम लोग की सबको याद ही होती है और ई का कोड इजोटी से जो 5 ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफ को याद करने की हम लोग जो है ट्रिक होती है। एफ को हम लोग इजोटी से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि ई के बाद जो एफ आता है, ई का कोड 5 होता है तो एफ का कोड जो है वो 6 होगा, लेकिन हम लोग जो है ट्रिक से याद करेंगे जैसे कि एफ। अब हम लोग देखेंगे अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे ऐसे कर देंगे, अगर डॉट डॉट कर देंगे तो हम लोग का जो है वो 6 बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एफ का कोड जो वो होता है 6 होता है। आगे देखेंगे जैसे कि जी जो होता है जी। अब हम लोग देखेंगे जी जो है ऐसे करके बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है 7 थोड़ा बहुत जो है दिख रहा है क्योंकि जी जो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं। अब हम देखेंगे जी का जो कोड होता है वो 7 होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि जी के बाद जो है एच। अब हम लोग देखेंगे एच को जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे कि एच का कोड जो है वो 8 होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो अगर एच को जो है थोड़ा सा ऊपर से गोल कर देंगे नीचे से तो ये जो है 8 हम लोग का जो है दिखने लगेगा। तो हम लोग का एच का कोड जो है वो 8 होता है। आई जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, कोई लोग जो है आई जो है ऐसे भी बनता है। तो हम लोग देखेंगे आई का कोड जो है वो 9 होता है। अब हम लोग देखेंगे जेड का कोड जो है वो 10 होता है। जेड का जो है कोड जो है वो 10 होता है। जेड के बाद जैसे कि जे के बाद जो है 10 का कोड जो है जे होता है। अब हम लोग देखेंगे जे के बाद जैसे
के इजोटी से जब हम लोग याद करेंगे तो जे के आगे जो है के आता है। के का तो हम लोग का ऐसे ही 11 ही याद रहेगा, जैसे के एल एम, तो के का हो गया 11, एल का हो गया 12। इजोटी से थोड़ा बहुत से हमको हेल्प मिल जाते हैं। जैसे जे का कोड जो है 10 होता है तो जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, के एल एम, तो के का हो गया 11, एल का हो गया 12, एम का हो गया जो है 13 हो गया। लेकिन एम का जो होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे एम का कोड निकाला, अब हम एम से जैसे ट्रिक बनती है यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग जो है एम को जो है जैसे कि सी का तो 3 होता है, उसके बाद में एम आता है, सी का जो कोड होता है वो 3 होता है, उसके बाद में जो है एम आता है, एम का कोड जो है वो 13 होता है, और 13 जैसे कि डब्ल्यू का जो है वो 23 होता है। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे जैसे कि एम का कोड जो है वो 13 होता है। अब हम लोग इसको जैसे उल्टा बना दिया, ऐसे करके बना दिया, तो ये थोड़ा वो जो है जो एम होता है वो हम लोग को जो है 3 दिखने लगता है। जैसे हम लोग को पता है सबसे पहले जो सी का कोड जो वो 3 होता है, उसके बाद बीच में जो है एम ही आता है, तो एम का जो हम लोग 13 याद कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे हम लोग जो है ट्रिक बना के। जब हम आगे देखेंगे एन, अब हम लोग देखेंगे ओ, जैसे कि यहाँ ओ का कोड जो है 15 होता है, उसके एक आगे का लेटर और जो है इसके एक पीछे का लेटर। जब हम लोग देखेंगे ओ के पहले जैसे एन आता है तो एन जो है 14 हो जाएगा, एन का कोड जो है 14 हो जाएगा। ओ के बाद जैसे पी, तो पी का कोड जो है वो 16 हो जाएगा। इजोटी से थोड़े बहुत जो हम लोग को हेल्प मिल जाते हैं, जैसे ओ का कोड जो है वो 15 होता है। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो एन का तो हम लोग याद ही कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे पी, अगर हम लोग पी को ऐसे करके बनाते हैं, जैसे पी का कोड जो है वो 16 होता है, अगर हम पी को जैसे कि उल्टा करके ऐसे बना दें तो वो थोड़ा बहुत 6 जो है दिखने लगेगा। तो इससे जो हम लोग 16 जो है हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिक से थोड़ा बहुत। जब हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि क्यू, यहाँ पर जब हम लोग क्यू देखेंगे ऐसे भी हम लोग का जो है क्यू बनता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये जो हम लोग का 1 दिख रहा है और ये जो हम लोग का वो जो है 7 दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसको जो 17 पढ़ लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि आर, जैसे कि आर को हम लोग देखेंगे, आर में भी हम लोग देखेंगे ये तो हम लोग का ये ऐसे हो गया, जैसे आर का कोड जो होता है 18 होता है, अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा बहुत 8 दिखने लगा। थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिक से याद कर लेते तो यहाँ जो 8 दिखने लगा तो समझ लो आर का कोड जो 18 हो गया। एच का तो हम लोग पहले 8 पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रिक से जो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एस, यहाँ देखेंगे टी, उसके पहले का और इसके जो है बाद का एक, जैसे टी के बाद यू आता है तो टी का 20 होता है तो यू का जो है 21 हो जाएगा। जैसे एस, एस जो है टी के पहले आता है, एस जो है वो टी के पहले आता है तो एस का क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। ये जो है इजोटी से याद करने की जो है थोड़ा बहुत मैथड मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे यू और वी, यू और वी का जो याद करने का मैथड होता है युवा से, जैसे हम लोग का पता है युवा जो होता है वो 21-22 साल के आते हैं, तो यहाँ से यू आ गया और यहाँ से जो हम लोग का वी आ जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा हम लोग का 22 हो जाएगा। ये हम लोग की थोड़ी बहुत जो है हम लोग की ट्रिक मिल जाती है वो याद करने की। हम लोग का जो है यू है, यू जो है 21 कोड हो जाएगा और वी जो है वो 22 कोड हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यू, देखेंगे पहले जो हम लोग को सी का कोड होता है 3, उसके बाद एम मिलता है, एम का कोड होता है 13, वो बीच में मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू भी 23, अगर हम डब्ल्यू को भी जो है बनाएंगे ऐसे करके वो भी जो है थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन डब्ल्यू का कोड होता है 23, इसमें जो है 3 हम लोग को 3 बार मिल जाते हैं। एक सी का कोड 3 होता है, उसके बाद एम का कोड मिल जाता है 13 होता है, उसके बाद जो डब्ल्यू का, तो थोड़ा बहुत जो हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता है, सी सबसे ऊपर आता है और एम जो है वो बीच में आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे वाई, वाई तो इजोटी से याद करेंगे, वाई का कोड जो है 25 होता है और जेड का कोड तो हम लोग को सबको ही पता होता है कि 26 होता है। तो ये जो है थोड़ी बहुत जो हम लोग की ट्रिक है वो हम लोग की याद करने की। अब हम लोग देखेंगे कभी कभी क्या होता है ABCD हम लोग की A, बी और सी जो है जेड तक होती है। अब हम लोग देखेंगे कभी कभी माइनस के अक्षर आ जाते हैं, कभी कभी जो लेटर होते हैं वो माइनस के आ जाते हैं, कभी कभी जो है 26 के ऊपर आते हैं, जैसे 27वां लेटर, 28वां लेटर, जैसे कि जेड के आगे से हम लोग की दोबारा से जो है ABCD स्टार्ट हो जाती है और जो ABCD के पीछे से भी दोबारा से हम लोग के जेड से उल्टे से जो है गिनती शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो हम लोग का जेड आ जाएगा और जेड के बाद तो हम लोग को वाई आ जाएगा और वाई के बाद क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यहाँ जो उल्टा शुरू होता है इधर भी जो है ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और जो है सी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कभी कभी हम लोगों के ABCD में जैसे कि ए से बी तक तो हम लोग के 26 लेटर होते हैं, कभी कभी हम लोग से माइनस के लेटर पूछ जाता है कि माइनस के लेटर क्या होंगे, तो हम लोग देखेंगे माइनस, जैसे कि माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का जो है 3 क्या होगा। इसको जो निकालने की जो मेथड है, जैसे कि हम लोग को पता है अल्फाबेट जो होते हैं हम लोग के 26 होते हैं,
26 में से जितना हम लोग से पूछेगा उतना जो हम लोग माइनस कर देते हैं, 26 में से जो हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ जब हम लोग 26 में से जो है माइनस करेंगे तो यहाँ जो है 25 आ जाएगा। तो माइनस का एक क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर हो जाएगा, 25वां लेटर हो जाएगा। तो 25वां लेटर कौन सा होता है, वाई होता है। तो माइनस एक कौन सा लेटर हो जाएगा, हमको 25वां लेटर हो जाएगा। अगर हमसे -2 पूछे, -2 कौन सा लेटर है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ जो 26 में से जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ जो हम लोग का कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 कौन सा लेटर होता है, वो एक्स होता है। इसी प्रकार जैसे माइनस का पूछ रहा है, उसी प्रकार हम लोग से पूछ दे 30वां लेटर कौन सा है। अगर हम लोग से पूछ दे 30वां लेटर कौन सा है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 26 से भाग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है 26 से जो है भाग करते हैं, और 26 से भाग करने पर जो हम लोग का शेषफल बचता है, वही जो हम लोग का वो लेटर हो जाता है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे, यहाँ जो है शेषफल जो है वो 4 बचेगा। यहाँ जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। तो चौथा लेटर कौन सा होता है, हम लोग का डी होता है। जो शेषफल बचता है हम लोग का, वही जो होता है हम लोग का लेटर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जैसे 53वां लेटर कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे जो 26 में से जब भाग करेंगे तो हम लोग का शेषफल जो है वो 1 बचेगा। तो जो है ए लेटर हो जाएगा, जो हम लोग का जो है ए लेटर हो जाएगा। यही जो है एग्जाम में जो है करने का जो है मेथड होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे माइनस करना है, अगर हमको माइनस का एक कौन सा लेटर है, तो जो 26 में से जो माइनस करते हैं। अगर हम लोग से उससे पूछे 30वां लेटर कौन सा है, 60वां लेटर कौन सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो भाग करते हैं, 26 में से जो हम लोग भाग करते हैं, और जो शेषफल आता है वही जो हम लोग का लेटर होता है। 26 का जो हम लोग 30 में जो है भाग करते हैं, जो 26। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ, पहला नंबर, एक विशिष्ट कूट भाषा में PENDANT को QFOEBOU के रूप में लिखा जाता है, और LAWFUL को MBXGVM के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में IMPOSE को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के, जैसे कि हम लोग ने बताया कि मैं बताया कि लेटर कोडिंग को करने का जैसे कि हम लोग के 7 पैटर्न होते हैं। आज हम लोग जो है 3 पैटर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग क्रॉस जो है, सबसे पहले जो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ेंगे। लेटर कोडिंग में हम लोग के 7 पैटर्न होते हैं, और हम लोग जो है सबसे पहले जो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ेंगे। नंबर 1 पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न को हम लोग हिंदी में कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न को जो हम लोग हिंदी में कहते हैं सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न को जो हम लोग हिंदी में कहते हैं सीधा क्रम। इसको जैसे कि हम लोग, जैसे कि ये हम लोग ने लेटर ले लिए, मान लिए ये हम लोग के जो है लेटर है। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले लेटर का जो है पहले लेटर से ही पेयर बनेगा, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से ही कोड होगा, तीसरे का तीसरे से ही कोड होगा, और चौथे का जो है चौथे से ही कोड होगा। लेटर का जैसे पहले लेटर का पहले लेटर से ही कोड किया जाएगा, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से ही कोड किया जाएगा, और तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से ही कोड किया जाएगा, और चौथे लेटर को जो है चौथे लेटर से ही कोड किया जाएगा। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब यही होता है। फॉरवर्ड पैटर्न को हिंदी में कहते हैं हम लोग सीधा क्रम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे PEN, यहाँ जब हम लोग देखेंगे PENDANT, इसका लॉजिक क्या हम लोग का लिखा हुआ है, QFOEBO और U। अब हम लोग यहाँ पर सबके पहले जो है कोड लिखेंगे। जैसे कि P का कोड जो है वो 16 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, और T का जो है 20 होता है। अब हम लोग नीचे भी यही करेंगे। U का 17 होता है, F का 6 होता है, O का 15 होता है, E का जो है 5 होता है, B का 2 होता है, और जो है O का जो है 15 होता है, और U का जो है 21 होता है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है P का जो है Q के साथ ही जो है कोड होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि 17, 16 से जो है 17 बन गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है +1 किया गया, 16 में +1 किया गया तो हम लोग का जो 17 बन जाएगा। 16 में जो है +1 किया गया तो 17 बन गया। अब हम लोग देखेंगे 5 में +1 किया गया तो 6 बन गया, और यहाँ पर देखेंगे +1 किया गया, 14 में +1 किया गया 15 बन गया, और देखेंगे यहाँ पर भी जो है 4 में +1 किया गया तो 5 बन गया। यहाँ देखेंगे 1 में +1 किया गया तो 2 बन गया, और यहाँ 14 में +1 किया गया तो देखेंगे 15 बन गया। देखेंगे 20 में 1 प्लस किया गया तो जो है 21 बन गया। इसी प्रकार जो है हम लोग इसमें भी देखेंगे, जैसे कि दूसरा कोड हम लोग को जो दिया हुआ है, जैसे कि L का जो
होता है हम लोग का 12 होता है, एल का कोड जो होता है वो 12 होता है, 12 में प्लस 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का कोड एम दिया हुआ है। इसी प्रकार ए का कोड होता है 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का कोड जो होता है वो बी होता है। इसी प्रकार देखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड होता है 23। अब हम लोग देखेंगे 23 में जब प्लस 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 का कोड एक्स होता है। एफ, एफ का कोड होता है 6, 6 में जब 6 में प्लस 1 करेंगे तो जी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यू, यू का कोड होता है 21, 21 में प्लस 1 करेंगे 22 हो जाएगा, 22 का कोड जैसे कि वी होता है। अब हम लोग देखेंगे एल, एल का कोड होता है 12, 12 में प्लस 1 करेंगे तो एम आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग देखेंगे इम्पोज आई एम पी ओ सी को कैसे कोड करेंगे, यहाँ देखेंगे आई का कोड 9 होगा, 13 होगा, एम का, पी का 16 होगा, ओ का जो है 15 होगा, एस का 19 होगा और ई का जो है 5 होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 में प्लस 1 करेंगे तो जे आ जाएगा, जहाँ हम लोग 9 में प्लस 1 करेंगे जे आ जाएगा। और जो इसको जो क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक होती है इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करते हैं, हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हैं। अब हम लोग जब ऑप्शन में देखेंगे 2 नंबर में तो आई ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 9 में जब प्लस 1 करेंगे तो जे आएगा, तो जो है 2 नंबर ऑप्शन हम लोग का तो होगा नहीं। इसी प्रकार 3 नंबर ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर के पहला लेटर जो हम लोग का के है तो 3 नंबर भी हम लोग का ऑप्शन जो है नहीं होगा। इसी प्रकार 4 नंबर में देखेंगे जो आई दिया हुआ है तो आई की जगह जो है जे आना चाहिए, तो पहला नंबर में जो है आई दिया हुआ है तो 4 नंबर में जो ऑप्शन नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे तो एक नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो एक नंबर जो हम लोग का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला लेटर हम लोग का जे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार जो हम लोग एग्जाम में करेंगे, जैसे कि अब हम लोग जो है आगे जो है नहीं से करेंगे क्योंकि जो हम लोग का ऑप्शन तो मिल ही गया। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जैसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में SONY को TQO, यहाँ जो है क्यू है, यहाँ जो है वो ओ है, ओ ए के रूप में लिखा जाता है और COMPAQ को DONR, यहाँ जो है एन नहीं, ओ नहीं होगा, यहाँ जो है क्यू होगा, QNRBS के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में MOTOROL के LA को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन भी जो फॉरवर्ड पैटर्न का ही है, पहले लेटर का पहले लेटर से होगा, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से कोड किया जाएगा, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से कोड किया जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे SONY TQO और जो है ए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे एस का कोड होता है 19, ओ का होता है 15, एन का होता है 14 और वाई का होता है 25, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15 और ए का होता है 1। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 19 में प्लस 1 करेंगे तो 20 बन जाएगा, यहाँ पर 19 में जो है प्लस 1 करेंगे तो 20 बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 15 में जब 2 प्लस करेंगे तो 17 बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 14 में प्लस 1 करेंगे तो जो है 15 बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे वाई, अब हम लोग देखेंगे कि 25 दिया हुआ है, जब 25 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। जैसे हम लोग को पता है ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, उसके आगे दोबारा एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है, तो जेड के बाद क्या आएगा, फिर से जो है ए आएगा। इसीलिए जब 26 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, जो है हम लोग का ए आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग देखेंगे कि COMPAO को, जैसे कि सी का कोड जो होता है वो 3 होता है, यहाँ सबसे पहले प्लस 1 करना है, फिर प्लस 2, फिर जो है प्लस 1, फिर जो है प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर जो है प्लस 2। अब हम लोग यहाँ पर भी जो है देखेंगे, जैसे कि सी का कोड होता है 3, 3 में प्लस 1 करेंगे तो 4, जैसे कि 4 जो होता है डी का कोड होता है। अब हम लोग देखेंगे ओ का कोड होता है 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 जो है क्यू का कोड होता है। यहाँ पर देखेंगे एम का कोड होता है 13, 13 में प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का 14 आ जाएगा, 14 जो होता है एन का कोड होता है। अब हम लोग इसी प्रकार देखेंगे पी का कोड होता है 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, तो यहाँ जो है आर आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे ए में जो है प्लस 1 ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्यू में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग MOTOROL को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले जो है प्लस 1 करना है, उसके बाद जो है प्लस 2 करना है, फिर प्लस 1 करना है, फिर प्लस 2 करना है, फिर प्लस 1 करना है और फिर प्लस 2 करना है, फिर प्लस 1 करना है, फिर जो है प्लस 2 करना है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एम का कोड होता है 13, 13 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो जो है एन आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसको, जैसे कि हम लोग ने एन जो है कोड कर लिया, अब जो हम लोग ऑप्शन में भी जो ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन में पहले नंबर ऑप्शन में जेड लिखा हुआ है,
पहले लेटर में जो वो जेड लिखा हुआ है, जेड नहीं आएगा, यहाँ पर जो एन आएगा, तो एक नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। इसी प्रकार जो हम लोग 2 नंबर को देखेंगे, यहाँ जो है आई लिखा हुआ, आई की जगह हम लोग को एन आना चाहिए था, तो 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार जो हम लोग 4 नंबर को देखेंगे, ओ लिखा हुआ, ओ की जगह जो है एन आना चाहिए था, तो 4 नंबर भी जो है ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार जो हम लोग 3 नंबर में देखेंगे, एन जो है दिया हुआ है, तो 3 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग जो है नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहले लेटर से हम लोग का जो है ऑप्शन जो है मिल गया। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया, यदि एक कूट भाषा में MIND का KGLB हो जाता है और ARGUE का YPESSC हो जाता है, DIAGRAM का उस कूट भाषा में क्या बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर भी जो है फॉरवर्ड पैटर्न ही लगेगा। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो आ रहे हैं भी जो फॉरवर्ड पैटर्न के ही है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, MIN जो है वो D लिखा हुआ है, MIND को जो है KGL और जो है B। अब हम लोग देखेंगे M का कोड होता है 13, I का होता है 9 और जो N का होता है 14 और D का होता है 4, K का होता है 11 और यहाँ देखेंगे G का होता है 7, L का होता है 12। अब हम लोग देखेंगे B का होता है 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर जो है 13 ये बड़ा अंक है और नीचे देखेंगे जो है छोटा अंक है 11 जो हम लोग का छोटा अंक है। अगर ऊपर जो है बड़ा अंक होगा, नीचे जो है 11 अंक हो, तो हम लोग को जो है माइनस होता है। तो यहाँ देखेंगे 13 जो है, यहाँ जो है -2 का डिफरेंस है, यहाँ जो है -2 का डिफरेंस। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे भी जो है -2 का ही डिफरेंस है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 14, यहाँ पर देखेंगे -2 ही चल रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि -2 का ही वो चल रहा है। अगर नीचे जो है छोटी संख्या है, ऊपर जो है बड़ी संख्या है, तो हम लोग को जो है माइनस करना पड़ता है। जब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग जो है उसमें दोबारा बार बार जो है हम नहीं चेक करेंगे। अब हम लोग जो है जैसे कि हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे -2 चल रहा है, डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9, ए का होता है 1 और जी का होता है 7, आर का होता है 18 और ए का होता है 1 और एम का होता है 13। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 4 में जब -2 करेंगे, 2 है -2 करेंगे, तो यहाँ जो है बी आ जाएगा। अब हम लोग जो है ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ए और बी में तो जो है बी भी है, लेकिन सी ऑप्शन में जो है जी दिया हुआ पहले लेटर में, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी प्रकार डी ऑप्शन को देखेंगे, पहला लेटर जो है एल दिया हुआ है, तो जो है हम लोग का डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जाम में करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे 2 ऑप्शन 2 हम लोग के बच गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है बी भी सेम है और जी भी सेम है और वाई भी सेम है और ई और पी जो हम लोग का अलग है, तो हम लोग जो है 1 2 3, तो हम लोग चौथा लेटर ही डायरेक्ट जो हम लोग चेक कर लेंगे, तो हम लोग का जो है जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये है जो 7 में जब 2 जाएंगे तो हम लोग के कितने बचेंगे 5, तो यहाँ जो है ई आ जाएगा, तो हम लोग का यहाँ जो है ई आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में GLAMOUR को IJCNMWP लिखा जाता है और MISRULE को OGUSSN और C लिखा जाता है, तो TOPICAL को उस कूट भाषा में कैसे कूट किया जाए, कूट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे GLAMOU और जो है R और आगे क्या दिया हुआ है IJCNMW और जो है पी दिया हुआ। अब हम लोग सबसे पहले जो इनके कोड लिखेंगे, जैसे कि जी का कोड होता है 7, एल का होता है 12, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, आर का होता है 18, आई का होता है 9, जे का होता है 10, सी का होता है 3, एन का होता है 14, एम का होता है 13, डब्ल्यू का होता है हम लोग का 23, पी का होता है जो 16। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो है फॉरवर्ड पैटर्न ही लगेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है
7। ये देखेंगे ऊपर जो है छोटी संख्या और नीचे जो है बड़ी संख्या, तो यहाँ जो है प्लस होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे ऊपर जो है बड़ी संख्या और नीचे देखेंगे छोटी संख्या, तो हम लोग को जो है माइनस करना पड़ेगा। जब 10 में जो है यहाँ जो है -2 होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर जो है प्लस होगा, क्योंकि ऊपर जो है छोटी संख्या और नीचे जो है बड़ी संख्या है, तो यहाँ जो है +2 होगा। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे, यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे जैसे 13 से 14 बना, यहाँ जो है +1 हुआ, पहले +2 हुआ, फिर उसके बाद -2 हुआ, फिर +2 हुआ, उसके बाद जो है वो +1 होगा। अब हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, जरूरी नहीं है कि माइनस चल रहा है माइनस ही चले, प्लस चल रहा है प्लस ही चले, कभी प्लस कभी माइनस कुछ भी सकता, तो हम लोग ध्यान से थोड़ा लॉजिक को लगाएंगे। जब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 15 और नीचे जो है 13 दिया हुआ है, तो यहाँ जो है -2 होगा, यहाँ देखेंगे तो +2 होगा, यहाँ देखेंगे तो -2 होगा। इसमें जो है ये लॉजिक जो है लग रहा है, बीच वाले में जो है प्लस लग रहा, उसके पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर 2 बार प्लस हुआ। अब हम लोग जो है इसी प्रकार जो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, TOPICA और L दिया हुआ। अब हम लोग जो इसके कोड लिखेंगे, जैसे T का होता है 20 और O का होता है हम लोग का 15 और P का होता है 16 और I का होता है 9, C का होता है 3, A का होता है 1 और L का होता है 12, L का होता है हम लोग का 12। अब हम लोग देखेंगे पहले जो है वो +2 किया गया, जब हम लोग इसमें जो है +2 करेंगे तो हम लोग का जो है V मिल जाएगा। अब हम लोग जो ऑप्शन को भी जो है ध्यान में रखेंगे, जब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग जो है ऑप्शन में देखेंगे कि सम में जो है V है, तो हम लोग को जो आगे भी जो है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर लेटर में जो है V दिया हुआ है। अब हम लोग जब आगे चेक करेंगे, आगे हम लोग को क्या करना है, आगे जो है माइनस करना है, तो 15 में जो है -2 करेंगे तो हम लोग का जो है 13 आ जाएगा, तो M आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर A में भी M है, ऑप्शन B में भी M है, ऑप्शन C में भी M है, लेकिन ऑप्शन D में जो है हम लोग का N दिया हुआ, तो जो D नंबर जो हम लोग का ऑप्शन जो है कट जाएगा। जब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो है +2 करना है, जब 16 में जो है 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो R देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन A में भी R है, ऑप्शन B में भी R है, ऑप्शन C में भी R है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आगे चेक करेंगे, जैसे कि आगे क्या किया गया है, आगे इसके बाद जो है प्लस किया गया है, जब हम लोग यहाँ पर जो है +1 किया गया है, यहाँ देखेंगे बीच में जो +1 किया गया, तो +9 में +1 करेंगे तो J आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी J, यहाँ जो है H है, तो B नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी जो है J, तो A और C जो हम लोग के बच गए। जब हम लोग आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है -2 करना है, तो जो है 3 में जहाँ हम लोग -2 करेंगे तो जो है A आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है E है, तो ऑप्शन नंबर A भी जो हम लोग का कट हो जाएगा, तो हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे जो है नहीं चेक करेंगे। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक विशेष कूट भाषा में जो एक विशेष कूट भाषा में BFGD को IMNK के रूप में लिखा जाता है, तो जो है थोड़ा छोटा कर देंगे, PTUR को WABY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में GKLI को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है दो बार जो लॉजिक हम लोग नहीं चेक करेंगे, पहले वाले में चेक कर लेंगे, वही जो है क्वेश्चन में जो हम लोग लगा देंगे। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे BFG और DA, यहाँ पर हम लोग देखेंगे BFG और DA और IMN और जो है K है। अब हम लोग से सबसे पहले इसके जो कोड लिखेंगे, तो 2 आ जाएगा B का कोड, 6 आ जाएगा F का, और G का आ जाएगा 7 और D का जो है 4 आ जाएगा, I का जो है वो 9 हो जाएगा, M का जो है वो 13 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा और K का जो है 11 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर भी जो फॉरवर्ड पैटर्न ही यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न ही जो है लगेगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग को जो है प्लस किया जा रहा है, और प्लस कितना किया जा रहा है, प्लस जो है 7 किया जा रहा है। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे 7 और +2 करेंगे तो हम लोग का 9 मिल जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 6 और +7 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 और 7 ऐड करेंगे तो 14 मिल जाएगा, और जो है 4 और 7 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो है G K
एल और आई, जैसे जी का होता है 7, के का होता है 11 और एल का होता है 12 और आई का होता है 9। अब हम लोग देखेंगे 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का जो है एन आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 11 में जो जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को भी जो है ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर एन में एन भी है और जो है आर भी है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में एन भी है जो आर भी है। अब हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 में जो है एम दिया हुआ है, पहला लेटर जो हम लोग का एम दिया हुआ है, तो जो है 3 नंबर तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर, यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में जो पहला लेटर जो है एम दिया हुआ है, तो 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एन आर एस तो मैच ही कर रहा है दोनों में, एस तो आएगा ही। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ ओ है और यहाँ पे तो हम लोग लास्ट वाला ही जो लेटर चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो एस आएगा ही, क्योंकि 12 में जब 7 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। जब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर 9 में जो है 7 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ जो है वो पी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर ऑप्शन है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट में ओ है, तो 1 नंबर जो है ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, तो 2 नंबर जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का 2 नंबर जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी फॉरवर्ड पैटर्न ही लगेगा। देखेंगे यहाँ यदि टी आर यू टी एच को एस यू क्यू एस टी वी एस यू जी आई में कूट किया जाता है तो एफ ए एल एस ई का कूट क्या होगा। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे जैसे कि टी का कोड जो होता है वो 20 होता है, यहाँ देखेंगे टी का कोड जो होता है 20 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है और टी का 20 होता है और एच का जो है 8 होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे कि पहला लेटर में जो है माइनस किया जा रहा है और दूसरे लेटर में जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ कम लेटर है और यहाँ जो है ज्यादा लेटर है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, एक लेटर से 2 लेटर बनाए जा रहे हैं। यहाँ जो है एक लेटर से 2 लेटर बनाए जा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 20 में जब 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो जो है एस बन गया। जब हम लोग यहाँ -1 करेंगे तो एस बन गया। अब हम लोग देखेंगे 20 में +1 करेंगे तो यू आ जाएगा। 20 में जब है +1 करेंगे तो यू आ जाएगा, जब +1 करेंगे तो जो है यू मिल जाएगा। एक लेटर से 2 लेटर बनाए जा रहे हैं। जब हम लोग अगला देखेंगे आर में जब है 18 में -1 करेंगे तो 17, तो हम लोग को जो है क्यू मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ आगे 18 में जो है +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। जब +1 करेंगे तो जो है 19 मिल जाएगा। इसी प्रकार यू में जब -1 करेंगे तो टी आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखेंगे जब -1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, जब प्लस करेंगे तो जो है वी आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एच जो है, हम लोग देखेंगे जो है एस, जब हम लोग एस को देखेंगे यहाँ जो है माइनस होगा, तो अब हम लोग जो है एस को जब हम लोग देखेंगे एच, यहाँ जो है एच को जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो है हम लोग जब 8 में -1 करेंगे, 8 में -1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा, तो जी आ जाएगा। जब हम लोग +1 करेंगे तो आई आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर यही लॉजिक लगाएंगे, जब हम लोग यहाँ पर यही लॉजिक लगाएंगे एफ ए एल एस और जो है ई में, जब हम लोग यहाँ पर यही लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि एफ का कोड होता है 6, ए का होता है 1 और जो होता है एल का होता है हम लोग का 12, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। अब हम लोग जो है यहाँ पर जब लगाएंगे 6 में -1 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5, तो ई आ जाएगा। जब +1 करेंगे तो हम लोग का जो है जी आ जाएगा, क्योंकि +1 करने पर 7 आ जाएगा, तो जी होता है 7 का कोड। जब हम लोग ए में जो है, अब हम लोग जो ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे ई जी जो है सब में दिया, लेकिन ऑप्शन जो है डी में एफ दिया हुआ है, तो डी तो ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ थोड़ा बहुत जो है हम लोग मैच कर लेंगे, यहाँ देखेंगे जेड और जो है बी है। अब हम लोग जो है माइनस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि 27 मान लेंगे, जैसे कि ए से जो है आगे से जो है एबीसीडी स्टार्ट होती है, जैसे ए से जेड तक जो हम लोग की एबीसीडी 26 होती है, उसके आगे भी एबीसीडी स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे 27 मान लेंगे। 27 में जब हम लोग माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो हम लोग का जो है वो जेड आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ जो है प्लस करेंगे तो जो है हम लोग का बी मिल जाएगा, +1 करेंगे तो हम लोग का जो है बी मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ जो है जेड और बी है, यहाँ भी देखेंगे जेड और बी है, लेकिन देखेंगे बी नंबर में जेड और के है, तो बी नंबर तो होगा नहीं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे के दिया हुआ है और एम दिया हुआ है, और सी में भी जो है के और एम दिया हुआ, आर दिया हुआ है आर, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
और 8वां जो लेटर हम लोग जो है चेक कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ आर, जब हम लोग प्लस करेंगे सबसे पहले जो हम लोग माइनस करेंगे, जैसे कि हम लोग चेक ही कर लेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो है हम लोग 12 में -1 करेंगे तो k आ जाएगा, जब प्लस करेंगे तो जो है m आ जाएगा। इसी प्रकार s में जब हम माइनस करेंगे तो जो है 18 r आ जाएगा, और जब हम लोग माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और जब प्लस करेंगे जो है t आ जाएगा, जब प्लस करेंगे तो हम लोग जो है t आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग चार इसमें देखेंगे r और t दिया हुआ है, तो जब हम लोग आगे देखेंगे जैसे देखेंगे r और जो है d दिया हुआ, r और t दिया हुआ, तो c नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का c नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में s, यहाँ जो a नहीं होगा, यहाँ जो है वो h होगा, SHYAM, यहाँ T नहीं होगा, यहाँ जो है वो J होगा, JXVEP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और PIN को उस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ जो ये लाइन जो हम लोग की गलत लिख गई है, तो उसी भाषा में PINKU को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ जो है हम अभी तक जो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ रहे थे, अब जो हम लोग रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे कि रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है उल्टा क्रम, जैसे कि रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है उल्टा क्रम। अब हम लोग जो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि 1 2 3 जो है 5 एग्जाम्पल से जब हम लोग जो है समझेंगे, पहले का जो लेटर का कोड होगा वो लास्ट वाले से होगा, और जो दूसरे वाले का जो चौथे से होगा, और लास्ट वाले का जो है पहले से होगा, और चौथे वाले का जो है वो दूसरे का होगा, और जो है वो आमने सामने हो जाएगा, जो बच जाएगा। अब देखेंगे पहले लेटर का जो है लास्ट से होगा, दूसरे का चौथे से होगा, और लास्ट वाले का पहले से होगा, और जो है कोड जो है चौथे वाले का जो है दूसरे से होगा, और जो बच जाएगा वो आमने सामने हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि SHYA और जो है M, तो JXVEP। अब हम देखेंगे S का कोड 19 होता है, H का 8 होता है, Y का जो होता है वो 25 होता है, Y का 25 होता है, A का 1 होता है, M का जो है 13 होता है, J का 10 होता है, और X का जो है 24 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है, और S का जो है 19। जो यहाँ पर देखेंगे P लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे P लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है P लिखा हुआ है, P का जो कोड होता है वो 16 होता है, P का जो कोड होता है वो 16 होता है। अब हम लोग यहाँ पर रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, तो S का पहले वाले का जो है लास्ट वाले से बनेगा, यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 3 हो रहा। अब हम देखेंगे दूसरे वाले का जो है चौथे से होगा, यहाँ पर भी देखेंगे -3 ही हो रहा है। इसी प्रकार लास्ट वाले का पहले से बनेगा, यहाँ पर भी जो है -3 ही हो रहा है। इसी प्रकार A का देखेंगे, जैसे कि A से Z तक हम लोग की जो 26 लेटर होते हैं, जो है A से Z तक 26 लेटर, उसके आगे भी ABCD हम लोग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो Z के बाद क्या आएगा, फिर से जो है A आएगा, तो 27 में जब हम लोग 27 में जो है -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार Y का जो है V से बन जाएगा, यहाँ पर भी जो है -3 होगा। इसी प्रकार हम लोग जो है PIN K और U, इसके कोड लिखेंगे। P का कोड होता है 16, I का होता है 9, N का होता है 14, K का होता है 11 और U का होता है 21। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि रिवर्स पैटर्न में, तो जो है पहले का जो है वो लास्ट वाले से बनेगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि माइनस करेंगे तो M आ जाएगा, जब हम लोग 16 में माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन पर भी ध्यान में रखेंगे, तो देखेंगे सब में जो है M इसमें दिया हुआ, लेकिन जो है B ऑप्शन में जो है K दिया हुआ है, और जो है C ऑप्शन में भी जो है K दिया हुआ है, और देखेंगे D ऑप्शन में भी जो है K दिया हुआ है। तो हम लोग का A इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का A इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक विशिष्ट कूट भाषा में TABLE को ELEAT के रूप में कूटबद्ध किया था, और SWING को GNLWS के रूप में कूटबद्ध किया था। तो उसी भाषा में FRAME को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये भी जो हम लोग का रिवर्स पैटर्न ही है, जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे TABL और जो है E, TABLE। अब हम लोग देखेंगे ELEA और जो है T। अब हम देखेंगे T का कोड होता है 20, A का होता है 1, और जो है यहाँ देखेंगे B का जो होता है वो 2 होता है, L का जो है 12 होता है, E का जो है 5 होता है।
ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, और यहाँ देखेंगे ई का जो है 5 होता है, ए का 1 होता है और टी का जो है 20 होता है। यहाँ पर जब हम लोग रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई डिफरेंस, कोई प्लस माइनस नहीं चल रहा। यहाँ टी का टी से बनना है और ए का ए से बनना है और ई का ई से बनना है कोड, और एल का जो है एल से बनना है, लेकिन आमने सामने वाले में जो है +3 हो रहा है, आमने सामने वाले में जो है वो +3 हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग जो है एफ, आर, ए और जो है एम और जो है ई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, पहले का जब लास्ट से बनाएंगे तो एफ आएगा, जब हम लोग दूसरे का जो है चौथे से बनाएंगे तो यहाँ जो है आर आएगा। इसी प्रकार जो है लास्ट वाले का पहले से बनाएंगे तो जो है ई आएगा, और जो है चौथे का जो है पहले से बनाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर +1, जैसे ए का कोड होता है +1, यहाँ पर जो है +3 जब करेंगे तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा, यहाँ पर जो है डी आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे EMDRF, अब हम लोग देखेंगे EMDRF, तो हम लोग का 2 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है एक कोड भाषा में, ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 9 है, एक कूट भाषा में PLUMAGE को GICOWNAR के रूप में लिखा जाता है और CRUSH को JUWTE के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में TRIBAL को कैसे लिखा जाएगा? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी जो है रिवर्स पैटर्न ही लगेगा। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे PLUMAG और जो है ई, अब हम लोग देखेंगे GICOWN और जो है आर। अब हम लोग सबके पहले जो है कोड लिखेंगे, जैसे P का होता है 16, L का होता है 12, U का होता है 21, M का होता है 13, A का होता है 1, G का होता है 7, E का होता है 5, G का होता है 7, I का होता है 9, C का होता है 3, O का होता है 15, W का होता है 23 और N का होता है 14 और R का होता है 18। जब हम लोग यहाँ पर रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, जैसे पहले वाले का जो है लास्ट वाले से बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे प्लस जो है, यहाँ पर जो है +2 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे जो है +2 हो रहा है, यहाँ पर जो है +2 हो रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जब हम लोग देखेंगे फिर भी जो है वो +2 ही हो रहा है। तो इसी प्रकार जो हम लोग देखेंगे लास्ट वाले का जो है पहले से बनाएंगे, इसमें भी जो है +2 हो रहा है, और चौथे वाले का दूसरे से बनाएंगे, यहाँ पर भी जो है +2 हो रहा है। इसी प्रकार देखेंगे तो U का जो हम लोग W से बनाएंगे, यहाँ पर भी जो है +2 हो रहा है, A का जो है C से बनाएंगे +2 हो रहा है, और M का जो है D से बनाएंगे, यहाँ पर भी जो है +2 हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे TRIBAL, तो जैसे T का कोड होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, B का होता है 2, A का होता है 1 और L का होता है 12। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है +2 करेंगे, पहले वाले का लास्ट वाले से बनेगा तो जो है V आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो है दूसरे वाले का जो है चौथे से बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 करेंगे तो हम लोग का जो है 20 आ जाएगा, तो जो है वो T आ जाएगा। अब जो लास्ट वाले का जो है पहले से बनेगा 12 में, तो जो है +2 करेंगे तो जो है N आ जाएगा। इसी प्रकार A में जो है +2 करेंगे जो है B आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे TRIBAL, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे B, यहाँ पर जब B का कोड करेंगे तो यहाँ जो है 4 का जो है D आ जाएगा, और I का कितना आ जाएगा 9, यहाँ जो है K आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे N आना चाहिए, उसके बाद जो है वो C आना चाहिए। यहाँ जो है +2 ऐड करेंगे तो यहाँ जो है वो C आ जाएगा, यहाँ जो हम लोग का C आ जाएगा। N और C के बाद D के बाद K और जो है T और जो है V, तो हम लोग का 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ वो क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है तिरछा क्रम। क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है वो जो होता है हम लोग का क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है तिरछा क्रम। अब हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रॉस पैटर्न में कुछ भी क्रॉस करके जो है दिया हो सकता है। सबसे पहले एग्जाम में करने का जो मेथड है, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, उसके बाद जो है रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं, उसके बाद क्रॉस पैटर्न तो होगा ही। क्रॉस पैटर्न एग्जाम्पल से जैसे 1 2 3 1 2
3। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पहले का जो है लास्ट से बन सकता है और लास्ट का जो है पहले से बन सकता है और सामने वाले का सामने वाले से बन सकता है। और जो यहाँ देखेंगे यहाँ भी आमने सामने बनता है, पहले का लास्ट से, लास्ट से जो है पहले से, और जो बीच में जो है बन सकता है। क्रॉस पैटर्न में कुछ भी जो है क्रॉस से बन सकता है। अब एक तो ये हो गया और दूसरा जैसे कि 1 2 1 2 ऐसे भी क्रॉस पैटर्न में बन सकता है, पहले का लास्ट है और लास्ट से जो है पहले से। एक ये भी पैटर्न बनता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जैसे कि एक को हमने छोड़ दिया उसके बाद जो है वो सारे कर दिए और जो है ऐसे बन गया। एक जो है ऐसे पैटर्न भी बनता है। अब हम लोग इसी पैटर्न पे हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है F R I S और K। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे F R I S K T H L I और जो है Q दिया हुआ है। F का कोड होता है 6, R का होता है 18, I का होता है 9, S का होता है 19 और K का होता है 11। और जहाँ T का होता है हम लोग का 20, T का होता है 20, H का होता है 8, L का होता है 12, I का होता है 9, Q का होता है 17। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 6 का जो है 8 के साथ, जैसे कि हम लोग देखेंगे जो है प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे जो है +2 हो रहा है और यहाँ पर भी देखेंगे जो है +2 ही हो रहा है। अब हम लोग जो है आगे चेक करेंगे। आगे जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर जो है वो माइनस हो रहा है क्योंकि नीचे जो है हम लोग की जो छोटी संख्या ऊपर जो है बड़ी संख्या, यहाँ जो है माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो माइनस हो रहा है। और बीच वाले में देखेंगे, बीच वाले में जो है हम लोग का +3 हो रहा है, बीच वाले में जो है वो +3 हो रहा है, बीच वाले में जो है वो +3 हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग जो है W A G E और R, जैसे W का कोड होता है 23, A का होता है 1, G का होता है 7, E का होता है 5, R का होता है 18। अब हम लोग यहाँ पर भी जो है क्रॉस पैटर्न ही लगेगा, लॉजिक जो है क्रॉस पैटर्न का लगेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सबसे पहले जो है +2 हुआ तो हम लोग जो है W में जो है 23 में +2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 को होता है Y। अब हम लोग देखेंगे 1 में +2 करेंगे तो यहाँ जो है वो C आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस करना है, यहाँ पर 18 में जो है -2 करेंगे तो P आ जाएगा। यहाँ पर जो है -2 करेंगे, E में 5 में -2 करेंगे तो यहाँ जो है हम लोग का C आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे 7 में जो है +3 करना है, 7 में जो +3 करेंगे तो J आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे CY JP और C, तो हम लोग का 3 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो है 3 नंबर जो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन हमको 11 नंबर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 11 नंबर दिया हुआ है, एक विशिष्ट कूट भाषा में DANCER को DGEPSF के रूप में लिखा जाता है, तो पब्लिक PUBLIC को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भी क्रॉस पैटर्न लगाएंगे। यहाँ पर जब लगाएंगे DANCE और जो है R, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर DG जो है DGEPS और जो है F। अब लोग यहाँ देखेंगे D का कोड 4 होता है, A का 1 होता है, N का जो है 14 होता है, C का 3 होता है, E का 5 होता है और R का जो है 18 होता है, D का 4 होता है और जो G का 7 होता है, E का जो है हम लोग का 5 होता है, P का 16 होता है, S का 19 होता है और जो F का होता है वो 6 होता है, F का जो है 6 होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है क्रॉस पैटर्न ही लगेगा, यहाँ पर जो है क्रॉस पैटर्न लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि जो है D से जो है 7 बन गया, तो यहाँ पर देखेंगे +3 हुआ, यहाँ देखेंगे जो है +3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है वो +3 हुआ। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर भी जो है वो +3 ही हुआ। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है +2 हुआ, यहाँ पर जो है वो +2 हुआ और यहाँ पर भी जो है वो +2 हुआ। यहाँ देखेंगे जो है +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ पर जो पहले +3 हुआ फिर +2 हुआ और जो है 2 बार +3 हुआ, 2 बार जो है +2 हुआ और जो 2 बार जो है +1 हुआ। इसी प्रकार पब्लिक में PUBLI जो है वो C, P का कोड होता है 16, U का होता है 21, B का होता है 2, L का होता है 12, I का होता है 9 और C का होता है 3। अब लोग यहाँ पर जब क्रॉस पैटर्न लगाएंगे,
यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस पैटर्न लगाएंगे तो यहाँ जो पहले जो है +3 करना, 16 में +3 करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो यहाँ जो है ऐसा आ जाएगा। 21 में जो है +3 करेंगे तो हम लोग का जो है 24 आ जाएगा, 24 होता है x। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ +2 करना है, जब हम लोग b में जो है +2 करेंगे तो d आ जाएगा, 12 में +2 करेंगे तो n आ जाएगा, और यहाँ जो है +1 करना है, i में +1 करेंगे तो j आ जाएगा, c में जो है +2 करेंगे तो d आ जाएगा। अब हम लोग जो है ऑप्शन में देखेंगे तो पहला नंबर ये हम लोग का सही होगा, क्योंकि 2 बार जो है d है, तो हम लोग का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।